Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then today we are going to start our exercise 13.2, which is related to area. In our previous videos, we have finished our exercise 13.1, which is related to perimeter. Now we are going to start our next exercise that is related to areas. And in areas, we are going to deal with the area of rectangle, square, triangle and parallelogram. आप सबको पता होगा हम लोगों ने पॉलीगन्स पढ़ी हैं, ठीक है। पॉलीगन्स आपको पता है क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, राइट। सो कोई भी जो क्लोज्ड फिगर है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट के साथ जो भी बनी होती है फिगर, वो सारी क्या होती है, पॉलीगन्स। तो देखो ये जितनी भी फिगर्स हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है, पॉलीगन्स है, ठीक है। ऑल आर क्लोज्ड फिगर एंड ऑल आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इनमें देखो सभी में लाइन सेगमेंट है, कोई भी कर्व्ड पार्ट नहीं है, सभी में लाइंस लगी हुई हैं, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। सो हमने एरिया इनसे रिलेटेड ही करना है आज। अब उसमें भी सबसे पहले आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो उसकी एक लेंथ होती है, एक उसकी ब्रेथ होती है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए देखो हमारे पास होती है साइड, राइट। तो अगर हम ये रेक्टेंगल जो लेंथ एंड ब्रेथ है इसको अगर हम स्क्वायर के साथ एक्सचेंज कर दें तो देखो लेंथ साइड, ब्रेथ भी इसकी साइड, मतलब सेम है दोनों वैल्यूज़, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड की लेंथ, साइड लेंथ जो होती हैं वो सेम होती हैं, राइट, इक्वल होती हैं। तो साइड हो जाएगी ये। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड, या फिर आप कह सकते हो लेंथ इंटू लेंथ, राइट। देन हमारे पास आता है ट्राइंगल। अब देखो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल की देखो एक होता है बेस। ट्राइंगल में सबसे ज़रूरी है आप लोगों को देखना कि कहाँ पे आपका बेस बन रहा है, कहाँ पे आपको हाइट दी गई, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेज़र द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो जो बेस, दैट मीन्स बेस क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल बेस है उसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है, ठीक है, ये पार्ट, ये हमारा बेस है। अब हाइट क्या होती है, हाइट आएगी एल्टीट्यूड। जब हमने अपना चैप्टर किया था 8, उसमें हमने किए थे कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी ट्रायंगल्स की, जिसमें आता था मीडियन एंड एल्टीट्यूड, राइट। अब एल्टीट्यूड होता क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था वर्टेक्स से दूसरी लाइन सेगमेंट पे। तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उसको आप हाइट काउंट करोगे, और किसी चीज़ को, जैसे ये स्लैंटिंग लाइंस जो हैं इनको हम हाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी हाइट नहीं है, हाइट हमारा आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द ऑपोजिट लाइन सेगमेंट, फाइन। सो इसी से हमारा क्या बनता है, आगे फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। तो देखो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना, आपके पास ये बेस है, ये इसकी हाइट है, बेस इनटू हाइट, जैसे हमने रेक्टेंगल वाले केस में लेंथ इनटू ब्रेथ किया था, ऐसे ही बेस इनटू हाइट, बट उसका क्या कर देना है आपने, हाफ। मतलब बेस एंड हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, गॉट इट। अब नेक्स्ट जो हमारी पॉलीगन आती है वो पॉलीगन है हमारी पैरेललोग्राम। अब आपको ये चीज़ बताते हैं, जब हमने लास्ट चैप्टर किया, ठीक है, चैप्टर 11 जब हमने किया था तो उसमें बहुत बार ये वर्ड आया था पैरेललोग्राम, ठीक। अब पैरेललोग्राम होती क्या है, पैरेललोग्राम होती है, देखो आप इसको रिजेंबल कर सकते हो किसके साथ, रेक्टेंगल के साथ, किस अकॉर्डिंग,
आपको भी पता है जो रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें देखो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये साइड्स, ये और ये साइड दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स वाली जो हैं इक्वल है, राइट, ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है। ऐसे ही जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और जैसे रेक्टेंगल में वो पैरेलल होती हैं, ऐसे ही पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बट अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, जब इनकी ऑपोजिट साइड सेम है, जो ऑपोजिट साइड्स जो हैं जो वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आता है इसमें एंगल का। देखो उसमें जो आपका ये जो लेंथ ब्रेथ है, ये आपस में ये जो साइड्स हैं वो कौन सा एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन इस केस में वो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है। सो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस आता है कि उनमें एंगल्स, ठीक है, जो साइड्स एंगल बनाती हैं आपस में, जो इसकी एजेस हैं वो डिफरेंट होता है। रेक्टेंगल में वो 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम में वो कोई भी एंगल हो सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्री, ठीक। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है इसका हमने एरिया कैसे फाइंड करना। अब हमें ये पता है ये पैरेललोग्राम है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, तो अगर हम इसका एक डायगोनल बना देते हैं, ठीक है, मान लो इसी फिगर का मैंने डायगोनल बना दिया ये, तो आपके पास टू क्या आ गई, फिगर्स आ गई, कौन सी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आ गई ट्राइंगल्स की, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आ गए, राइट, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना यहाँ पे हमारे पास, एक पार्ट ये वाला आ जाता है और एक पार्ट ये नीचे वाला आ जाता है, तो टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती है हमारे पास। और हमें एक ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना आता है, वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास टू ट्राइंगल्स है, मतलब एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाली है और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये वाली है, तो इन दोनों का एरिया प्लस करना पड़ेगा, तो मतलब 2 बार आएगी ये चीज़, है ना। सो ये आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको प्लस करोगे, आपको भी पता है हाफ एंड हाफ क्या हो जाता है 1, सो आपके पास सिंपल रह जाएगा बेस इनटू हाइट। तो देखो जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया आता है वो सिंपल आता है बेस इनटू हाइट, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ था ऐसे ही बेस इनटू हाइट। अब मेन चीज़ इसमें भी वही आती है कि हमने बेस कैसा लेना है और हाइट कौन सी लेनी है। बेस तो आपको ऑब्वियस मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस पैरेललोग्राम के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि किस साइड पे बेस है। ऐसे ही ट्राइंगल के केस में भी था कि जिस साइड पे बेस है उसी साइड पे आपने उसकी हाइट काउंट करनी है। मान लो कि अगर बेस मेरा इस साइड पे, ठीक है, ये जो पर्पल वाली साइड शो की है मैंने, अगर आपका बेस ये है तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर आना चाहिए, जैसे कि इस पे आ सकता है ये, ठीक, तो ये आ गया एक चांस हमारे पास। अब सेकंड क्या है, अगर हमारे पास जो बेस है वो इस साइड का है, ये बेस जो है, अगर इसको मैं ग्रीन ले लेती, ठीक है, ये वाला बेस, ठीक है, जिसको अभी मैंने ब्लैक हाईलाइट किया, ये अगर बेस है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सी हाइट आएगी, तो हाइट आएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इन बोथ द केसेस, ट्राइंगल के केस में भी और पैरेललोग्राम के केस में भी हमने ये चेक करना है कि हमारा बेस कौन सी साइड पे है, उसी साइड पे आप हाइट लोगे, या फिर जिस साइड पे आपकी हाइट है आप कह सकते हो उसी साइड का हमने बेस लेना है, ठीक है। ट्राइंगल के केस में भी सेम। अब ये हो गया, अब आप दूसरी साइड से भी काउंट कर सकते हो, अगर इस साइड पे आती है आपकी बेस तो आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी हाइट बनती है, फाइन। सो ये था हमारे पास इनके फॉर्मूलेस। अब हमने ये सब डिस्कस कर लिया, कोई बता सकता है कि एरिया क्या है। आप लोग स्कूल जाते हो डेली, है ना, स्कूल जाकर बैठ जाते हो बेंचेस पे और फिर एक दूसरे से लड़ते हो कि मैंने अपना बैग रखना है और तुमने जगह ज़्यादा ली हुई है ना, ज़्यादा स्पेसिंग की बात, स्पेस की बात करते हैं हम कि तेरे बैग ने इतनी जगह घेरी हुई है, मेरा बैग इतना सा मैंने साइड पे रखा है, तूने ये किया है। तो जितना भी
प्लेन का एरिया आप कवर कर लेते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके बैग रखने के लिए जितनी जगह आपने ली, या फिर जहाँ पे आप बैठते हो उस वहाँ बैठने के लिए आपने जितनी जगह रखी अपने लिए, जहाँ पे बेंच पे या टेबल पे या बेड पे जहाँ पे आपने अपनी बुक्स रखी, तो उस बुक्स ने कितना एरिया कवर कर लिया उस बेड का, उस टेबल का, राइट। तो वो क्या होता है, एरिया। सो एरिया क्या होता है, पार्ट ऑफ प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लोज फिगर है, अगर आप उसको बेड पे रखते हो तो उसने कितनी जगह घेरी, वो क्या है उसका एरिया, हम वो चीज़ फाइंड करेंगे इसमें। ओके, सो आज हमने इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन की, कल से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू किड्स।